जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 13वां अध्याय कंटिन्यू करेंगे कि भागवत के 2 श्लोकों के द्वारा सुखदेव जी का चित्ताकर्षण कैसे हुआ और वो कैसे व्यास जी उनको घर लाए। 2 श्लोक उन्होंने सुने, उसके आगे हम चलते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। ये 2 श्लोक उदाहरण के लिए हैं। दूसरे 2 श्लोक गोद भरे में हैं। 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा, ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं मेरे पिताजी ने? शिष्य कहते हैं 18,000 श्लोक। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों की समाधि लगती है। आंखें बंद में तो समाधि लगती ही है, आंखें खुली में भी लगे तो साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने और अध्ययन की इच्छा हुई। निर्गुण ब्रह्म के उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहे हैं। 12 वर्ष बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं और व्यास जी से कहते हैं, पिताजी मुझे श्लोक पढ़ाओ। श्लोक सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ कि भागवत का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषय राम जो इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती, विषय वालों को तो सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर उनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें कोई नई बात नहीं है। भगवान का कथा अमृत का पान करने से भूख प्यास ही भूल जाती है। 10वें स्कंद पहले अध्याय में परीक्षित भी कहते हैं, पहले मुझे भूख प्यास लगती थी, परंतु कथा अमृत पान का पान करते करते मेरी भूख अदृश्य हो गई है, मेरा पानी भी छूट गया है। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते हुए हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। सूत जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद सूत जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहां थे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई। अब मैं ये कथा तुम्हें सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष की कथा और पांडवों का स्वर्गारोहण सब सुनाता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यासनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्म शुद्धि, जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं को प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना दर्शन नहीं होते। राजा परीक्षित ने ये 5 शुद्धियां मौजूद थी, इस बात दिखलाने के लिए अगली कथा कहेंगे। उत्तम श्रोता वही है जो भजन की भूख प्यास भूल जाए, जैसे परीक्षित भूल गए। कौन सी उत्तम कथा है जिसमें तुम्हारी भूख प्यास संसार का सब कुछ छूट जाए? कौन सी ऐसी उत्तम कथा है जिससे संसार का सब कुछ तुम्हारा छूट जाए? कितना सुंदर वर्णन था। 2 शब्द उन्होंने बोले और 2 श्लोक उन्होंने भेजे सुनाने के लिए। उन 2 श्लोकों से सुखदेव जी जो निर्गुण रूप का अध्ययन करते थे, उन्हीं के लगन में थे, वन में सिर्फ निर्गुण रूप को देखते थे। उनको श्री कृष्ण खींच के ले आए पिता के पास, जिनसे उन्होंने भागवत पुराण सुना और उसका प्रचार किया। व्यास जी का भी सारी चिंता दूर हो गई। अब सुखदेव जी वो कथा परीक्षित को सुनाएंगे और ऐसे ही सूत जी ने सारा वर्णन किया किसने किसको सुनाई। और अब मैं आपको सुनाता हूँ। अब मैं आपको सारी भागवत 5 पांडवों से लेके जो भी 5 प्रकार की शुद्धि, सारी कथा का आरंभ अब शुरू होगा। जय श्री कृष्ण।